विधायक बनने के बाद देवेंद्र सिंह बबली का अगला लक्ष्य क्या? देवेंद्र सिंह बबली को आखिर गुस्सा क्यों आता है? ग्रांट लैब्स मामला आखिर क्या है और क्या क्या है इसमें पेच? क्यों कहा कि जनता को रोष व्यक्त करने का संवैधानिक अधिकार है? आखिर कब होगी दूर जल भराव की समस्या? क्या कहा जाखल में जबरन जमीन कब्जा प्रयास मामले पर? पूर्व की सरकार पर क्या क्या कसा है तंज? देखिए एवन हरियाणा की देवेंद्र सिंह बबली से खास बातचीत। उसमें हमें ये महसूस हुआ कि राजनीति लोग बड़े उम्मीद के साथ नेताओं की पहले जो रिकॉर्ड रिस्पेक्ट इज्जत होती थी वो कहीं ना कहीं लोगों के में आज नहीं है नेताओं के प्रति। और उसका कारण हरियाणा प्रदेश की टोहाने की जनता नहीं कहूँगा, नेताओं के झूठे वादे और राजनीति में व्यवसायीकरण, सिर्फ और सिर्फ राजनीति को व्यापारीकरण करके अपने घरों की तिजोरियाँ भरने की और एक लूट पाट मचाने की जो राजनीति का एक पिछले दिनों में एक मैं ये महसूस करता हूँ कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वो बड़ी है, जो हमारे प्रदेश और देश के लिए जो ज़्यादा अच्छी नहीं है। और मेरा एक प्रयास था कि एक साफ़ सुथरी स्वच्छ राजनीति में टोहाना को, देश को मान सम्मान की राजनीति, एक इंसाफ की राजनीति, एक ये जो कमीशनखोरी, गुंडागर्दी, ये माफिया जो नेता अपने आस पास पनपा लेते हैं और उनसे फिर उनको भी समाज को में एक गंध फैलाने के लिए आगे बढ़ाते हैं और ख़ुद भी उस गंध में अपना हिस्सा बटोरते हैं। तो ये राजनीति समाप्त हो, उसका एक हमारा प्रयास था और लोगों ने उस पर विश्वास करके आज मुझे टोहाना की जो बागडोर है एक जनप्रतिनिधि मुझे बनाया अपनी वोट की ताकत से, वोट रूपी आशीर्वाद से, और मैं ईमानदारी से अपनी ड्यूटी पे लगा हुआ। अभी आ रहे थे तो रास्ते में दीवार पे एक नारा लिखा हुआ था, चुनाव के से पहले का नारा था कि बेईमानों को भगाना है, देवेंद्र बबली को लाना है। तो अभी कोरोना भी आ गया बीच में, कई लोग सवाल भी कर रहे हैं। कल हम जाखल की भी बातचीत कर रहे थे तो जाखल की जो घटनाक्रम हुआ जिसके अंदर कि कुछ लोगों ने आके ज़मीन पे कब्जाने की कोशिश की, गुंडागर्दी की सीधी सीधी, तो क्या लगता है कि उसमें कामयाब हो पाए, या फिर जो विभाग है, विभागों में जो भ्रष्टाचार हैं, तो क्या देवेंद्र बबली अपने नारे पे कायम है, उसको सफल कर पा रहे हैं? बिल्कुल मैं कायम हूँ और सफलता की ओर हूँ, कायम भी हूँ मैं और सफलता की ओर हूँ। मैं दोबारा आपके बात रिपीट कर रहा हूँ। और जो जाखड़ का प्रकरण जो हुआ, वहाँ असामाजिक तत्व, गुंडा तत्व आके जिन्होंने एक, मैंने पहले बोला मैं वहाँ जाखड़ भी गया था हाल चाल पूछने। जिस टाइम हमारी ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग थी, मेरे पास वहाँ हमारे को साथियों फ़ोन आया, मैंने तुरंत प्रभाव से डीएसपी से बात की, उसके बाद मैंने एसपी से बात की और उन्होंने तुरंत प्रभाव से वहाँ कार्रवाई करवाई। कुछ लोगों को उधर पहुँचने में पुलिस कामयाब हुई, कुछ एक आधे अधिकारी की वहाँ मिली भगत की बात आई, वहाँ का जो इंचार्ज थे जाखड़ के, और कुछ पॉलिटिकल लोगों की भी उसके अंदर शय थी। क्योंकि ये एक रिवाज आज नहीं, ये 15-20 साल पहले शुरू हुआ था। भूमाफिया एक पहले की सरकारें रही, उनमें एक भूमाफिया यहाँ टोहाना में काफ़ी सक्रिय हुआ। उन्होंने अवैध कब्जे करने, लोगों में गुंडागर्दी करके न उनके किसी के दरवाजे हिरने का काम किया, कहीं अपनी उन बिल्डिंगों को थोड़ी सी भी जहाँ कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी वो ऐसी प्रॉपर्टियों को परचेज करके कानूनी अनुकूल ढूंढ के लोगों को परेशान करके और एक कब्जादारी मामला उन्होंने चलाया पिछली सरकारों में। ये पिछली सरकार थी, इसमें भी था, उससे पिछली में भी था, उससे पिछली तो बिल्कुल ही इसी नाम से वो तो होती, उनका तो काम ही होता था। तो ये चीज़ें अब टोहाना में नहीं होंगी, ये मैं टोहाना हल्का वासियों को आश्वासन दे सकता हूँ। अब कई लोग गए हमारे जाने के बाद, वहाँ जो लोग करवाने वाले हैं वो लोग जाके उनके हालचाल पूछ रहे हैं, अरे गुंडागर्दी करवाई किसने 5 साल में? क्या जनता की आंखें खुली हैं टोहाना हल्का वासियों की? वो समझते हैं कि हर चीज़ के अंदर राजनीति करना अब नहीं होगा, सही को सही और गलत को गलत कहने की ताकत टोहाना हल्का वासियों के अंदर आ चुकी है। आपने कहा राजनीतिकरण हुआ, तो क्या राजनीतिकरण करने वाले लोग, अगर आप स्पष्ट कहना चाहें तो स्पष्ट भी कह सकते हैं, पर आप हमेशा निशाने पे लेते हैं भी कौन सी पार्टी के लोग हैं जो इस तरह से ऐसा करवाना चाहते हैं? देखिए, मगरमच्छ के आंसू दिखाना चाहते हैं। मगरमच्छ के घड़ियाली आंसू नहीं होते, खुद ही करवाएं और खुद ही फिर जाके वो आंसू बहाएं वहाँ पे। अरे भाई, ये जनता सारा समझ रही है कि कौन। आप क्या कहते हैं, जो लोग गए हैं वही लोग करवाने वाले? बिल्कुल वही लोग थे। पिछली सरकारों में, जब इससे पिछली सरकार थी, क्या क्या यहाँ अत्याचार बेटियों पर नहीं हुए? क्या लोगों के सतावन फ्रैक्चर नहीं हुए थे? क्या उससे पहले वाले कब्जादारी यहाँ सरेआम गोलियाँ नहीं चली थी क्या रतिया रोड पे? तो ये सारे लोग इन्वॉल्व थे राजनीतिकरण में। तो खुले बोल रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, चाहे हम सरकार के सहयोगी हैं, आज मैं चाहे जेजेपी से विधायक बना हूँ, मैं तो जनता के आशीर्वाद से विधायक बना हूँ, जेजेपी के साथ जाके खड़े हुए हैं। और दुष्यंत युवा नेता, हमें उनसे उम्मीदें हैं भाई, वो ठीक काम करेंगे। अगर जेजेपी भी तो उसी पार्टी से निकली है जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं। देखिए, अब हमारे घर में 3 भाई हैं, स्वभाव अपना अपना हो सकता है। अब उसमें दुष्यंत जी से प्रदेश के लोगों को उम्मीदें थी, मेरे हल्के ने भी कहा भी हमें साथ चलना चाहिए। अगर सही तरीके से मुझे लगता है कि प्रदेश में और टोहाना के लोगों के साथ जाती बिल्कुल ना कोई करेगा, मैं होने दूंगा, और ना ही टोहाना हल्का के लोग इसको बर्दाश्त करेंगे। अभी पिछले समय में हम लोग फिल्म देखते हैं, एक फिल्म आई थी कि मिंटो को गुस्सा क्यों आता है,
और आजकल टोहाना में एक चर्चा का विषय है कि देवेंद्र बबली को गुस्सा क्यों आता है, क्या कारण है? सच्चे आदमी को गुस्सा आता है, वरना कहीं तो हमारे यहाँ एक कहावत है, कई भैंसें ऐसी होती हैं शांत बैठी रहेंगी, चारा भी पूरा खाएंगी, जुगाली भी करेंगी, लेकिन शाम को उनके थनों में से दूध निकालने जाओगे एक बूंद की दूध नहीं निकलेगा। तो वो अलग किस्म के लोग हैं। सही पे सच्चे आदमी को कई बार देखिएगा, एक अच्छी ऊंची पोस्ट पर बैठे हुए अधिकारी, हमने सारी समस्याओं का उनके साथ बैठ के खुले में चर्चा की लोगों के, अधिकारियों के साथ, और उनका निदान हो, मेरी सोच ये रहती है। वो मैं एक पद पे हूँ, सामने इतनी पब्लिक के सामने झूठ बोल रहे तो गुस्सा आना स्वाभाविक की बात थी। तार वो खुद अपना कानून बताते हैं, कानून की धज्जियाँ उठा रहे हैं डाणियों के कनेक्शन से दारसूल के। मैंने पूछा एक्शन साहब ये कनेक्शन क्यों नहीं लग सकते? कहता जी यहाँ ट्यूबवेल की लाइटें दूसरी तार क्रॉस नहीं कर सकते। अभी 20 दिन पहले इन्होंने खुद यहाँ क्रॉस कर रखी, आप जाते हुए उसकी स्नैप लेके जाइएगा, आपको दिख जाएंगे। मैं कह रहा हूँ जी फिर ये कानून की धज्जियाँ क्यों उठाई आप लोगों ने? कहने नहीं ये ठीक है, वो मानने को तैयार नहीं गलती को। अगर गलती हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है, अगर गलती है उसको मानने, इसको ठीक करवाएंगे, दो बातों में बात खत्म होती है। वो ये दिखाना चाह रहे थे कि मैं सही हूँ और विधायक यहाँ गलत है, तो मैं गलत नहीं हूँ, तो वहाँ स्वाभाविक बात है गुस्सा भी आ जाएगा कभी कभी। जी, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। शहर के अंदर जल निकासी एक बड़ा मुद्दा था, इससे पहले भी सरकारें आई, उनकी तरफ से भी रहा, और टोहाना जल निकासी से कहीं भी पार नहीं पा रहा। क्या देखते हैं? आपने मीटिंग्स भी की पर कोई हल नहीं हो पाया। कुछ लोगों ने वहाँ पानी के अंदर अपनी एक प्रतिरोधकता की तरह वहाँ पे अपनी धान भी उगाई, इस तरह के कुछ हो रहे हैं, तो इनको किस तरह से आपको लगता है पार पा पाएंगे? ये अब जनता समस्या में होगी। आज मैं जनप्रतिनिधि हूँ, रोष व्यक्त करने का उनका पूरा अधिकार है, संविधान ने दिया है। और जब भी कोई चुनाव से पहले लोगों के बीच में जाता है, वो बड़े बड़े वादे फेंकते हैं, हम ये कराएंगे, हम वो कराएंगे। बबली ने कोई झूठा वादा नहीं किया, लेकिन बबली ने एक बात की, तुम्हारे हकों की लड़ाई को बबली ईमानदार से लड़ेगा। बबली लड़ने में लगा भी हुआ है। आज तक मुझे बताइए, जब से हरियाणा बना, जब से यहाँ जिस भी पार्टी की सरकारें रही, यहाँ से जो भी नुमाइंदे रहे, इस लेवल पे जाके किसने काम किया कि टोहाना का ब्लूप्रिंट तैयार हो? इस लेवल पे जाके किसने काम किया कि वहाँ से चीफ इंजीनियर आके यहाँ लोगों की मीटिंग ले? इस लेवल पे किसने काम किया कि हर विभाग का अधिकारी आज टोहाना के अंदर आके बैठ के टोहाना के लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सुनने के लिए हमने इस लेवल पे उनको, चाहे उनको मजबूर कहिए, चाहे उनसे रिक्वेस्ट कहिए, हमने हर लेवल पे हर अधिकारियों के, हर विभाग के अधिकारियों से हमने बात की है। मैं पर्सनली वहाँ मिलता हूँ जब भी मेरी वहाँ मीटिंग्स होती हैं। क्या माने भी कब तक ये ब्लूप्रिंट है लागू हो जाएगा, पानी से टोहाना को निजात मिलेगी जल भराव की समस्या? देखिए, आज आप सब जानते हैं जो देश प्रदेश पूरे वर्ल्ड के जो हालात हैं। पिछले साल सरकार बनी, सरकार बनते ही मार्च में कोविड में पूरा वर्ल्ड गिर गया। हमारा हरियाणा प्रदेश भी उसे अछूता नहीं है, टोहाना भी अछूता नहीं है। एक सरकार के पास एक बजट टैक्स से जो इकट्ठा होता है, आज उसमें कहीं ना कहीं सरकार कमज़ोर पड़ी है, मैं खुले में बोल रहा हूँ। और जैसे विकास के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, आज जैसे ही गाड़ी पटड़ी पे आएगी, सरकार के पास रेवेन्यू जनरेट होगा, ये सारी की सारी चीज़ें, मैंने तो कहा कि ब्लूप्रिंट बना के जो हम ये किस्तों में पैसे दे के छोटे छोटे काम करते हैं, इससे उस पैसे का दुरुपयोग होता है, मिसयूज होता है, और वो पैसा वेस्ट है, एक किस्म से मिट्टी में मिलता है। एक पूरा ब्लूप्रिंट हो, उसके पार्ट बने। मान लिया आपके टोहाना में 100 करोड़ से ये समस्या का हल होगा। 100 करोड़ एक साथ सरकार नहीं दे सकती। हम पहले एक शहर का चाहे आउटर निकालें, अंदर निकालें, जो भी निकालें, को एक पार्ट में भी काम हो सकता है। आपने 4 मंजिल का मकान बनाना है, आपके पास बजट 2 मंजिल का, पहले 2 मंजिल बनाइए, लेकिन नींव उसकी 4 मंजिल की रख दीजिए। जब आपके पास और फंड आए तो आप उन 2 मंजिल को कंप्लीट कर लीजिए। ऐसे ही हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश में, ये अकेले टोहाना की नहीं, टोहाना की तो बहुत भारी समस्या, पूरे हरियाणा प्रदेश में कई महानगरी, हम कमेटियों में बैठते हैं, वहाँ हम देखते हैं सारे विधायक अपने अपने बातों को लेकर वहाँ रखते हैं। तो मेरा एक सुझाव था कि आप अपना पूरा ब्लूप्रिंट बना के, हमारे पास कितना बजट हम इसमें एलोकेट सरकार से करवा सकते हैं, फेज बना लें इसके, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज, ऐसे करके इसका जड़ से जो ये पुरानी समस्या है इसका निदान हो। देख रहे हैं कि टोहाना के अंदर पिछले टाइम से एक बी फैक्टर है जो चल रहा है, देवेंद्र सिंह बबली और सुभाष बराला, और जब भी कोई बातचीत होती है इन दोनों के बीच में तानातनी हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों? नहीं, कोई बी फैक्टर नहीं। अब क्या बी फैक्टर है? वो आया गया हो लिया काम। जनता ने अक्टूबर महीने की जिस दिन अपनी पोलिंग थी और जिस दिन रिजल्ट आया था, उस दिन जनता ने साबित कर दिया था, बी बा फैक्टर खत्म। नहीं, अभी भी जैसे उसका नाम बबली है, एक भी चलेगा, एक ही भी चलेगा। अभी पिछले दिनों आपने ग्रांट लैप्स होने की बात कही, और उसके अंदर भी आपने जो पूर्व के ऊपर आरोप लगाए, वहाँ से भी एक जवाब आया, जांच होनी चाहिए। संतुष्ट हैं उस जवाब से? देखिए, उसके अंदर है जो संबंधित विभाग के, देखिएगा मेरे को इस बात पे मैं ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि मैंने खुद ने, अधिकारियों ने मेरे से मीटिंग करी। हमारे यहाँ 2-3 ग्रांटें थी। एक कृषि यंत्र का हमारे नागड़ा में लगना था, उसका करीबन 10-12 करोड़ रुपये आया था। बकायदा हमने बैठ के डिसाइड किया, मेरे लेटर एड पे रिकमेंडेशन ली गई, विभाग के अधिकारी द्वारा भेजा गया, और वो पैसा
किसी लोगों ने अपना राजनीतिक स्वार्थ वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं आज भी संविधान से बड़ा हूँ, इस देश से बड़ा हूँ, और अगर मुझे हरा के इस टोहाना हल्के ने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये महसूस करना चाहते हैं लोगों को, और लोग इससे और ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं। आप गुंडापन फैलाकर, आप तानाशाही रवैया फैलाकर, आप रावण बन के, उसका भी ये देखो वध हो गया था, बुराई का वध हमेशा होता है, तो उनका वध हो चुका है, उनको महसूस नहीं हो रहा इस टाइम तक कि ऐसे लोगों के दिलों में नहीं जाया जा सकता। लोगों के बराला जी ने तो ये बात कहा है, इसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उस पर विधिवत कार्रवाई भी होनी चाहिए। वो रुक है कहीं इसके फालतू रुए कि मैंने करवाया है काम करवाने को। आज टोहाना के हालात क्या थे, जो गुंडा राज टोहाना पिछले 5 साल उन्होंने उनके परिवार द्वारा या उनके द्वारा चलवाया गया, सरेआम बेटियों की आबरू पे हाथ डलवाए गए, सरेआम यहाँ रिश्वतखोरी। मेरे को अधिकारी बताते हैं आके ने, एक सिंडिकेट था 50 आदमियों का, यहाँ टोहाना नहीं, इन्होंने तो 5-4 डिस्ट्रिक्टों को लूटने का काम किया। जींद को इन्होंने लूटा, सरसा में इन्होंने जाके लूट मचाई, फतेह वैसे तो पूरा हरियाणा ही लूटा है जहाँ जहाँ इनके हाथ चले, पूरा सिंडिकेट था इनका, और आज भी नहीं बाज आ रहे थे। और मेरी लड़ाई क्या है, मैंने कहा भाई लूट लिया, तुम्हें 5 साल का मौका जनता ने दिया था काम करने के लिए, तुमने अपना काम कर लिया, लूटपाट, लाखों स्क्वायर फीट एरिया कहाँ से बन गया इनके, जाके एक बार इंक्वायरी तो कराए सरकार, कहाँ से आगे ये पैसे पूछने वाला हो इनसे कोई। आज जाके देखिए एक बार, आप जाके उस खेत में मूवी बना के लेके आइए जहाँ 2 कोठड़े होते थे, वहाँ आज ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कैसे खड़ी होगी, कौन सा पेड़ लग गया ऐसा भाई। ये 5 साल में जनता का गाढ़ा खून कमाई का पैसा लुटा है। इंक्वायरी अगर सरकार करे, ठीक है, पार्टी के पद पे थे वो, विधायक भी रहे होंगे, क्या फिर इसका मतलब जो जनता अगर वोट दे देती है तो गलती कर देती है कि हमें लूटो, हमें सताओ, हमारे विकास को रुकवाओ, इसलिए जनता आपको पद पे बिठाती है। राजनीति से दोबारा लौटते हैं किसानों की तरफ। किसानों ने आपको बहुत सहयोग दिया और टोहाना का एक गांव है भीमेवाला, काफ़ी समस्याग्रस्त गांव है। आपने भी उस गांव का दौरा किया, हम भी गए, हमने भी दौरा किया, लोगों की समस्या को जाना, और लोगों ने लिटरली ये बात कही कि चुनाव के वक्त सभी लोग आते हैं और अभी हमारा दुख किसी ने नहीं जाना। तो उन लोगों के लिए क्या करने वाले? देखिए मेरे पास फ़ोन आए थे, मैं उस टाइम बाहर था। फ़ोन आने के बाद मैंने हमारे सब डिवीज़न अधिकारी हैं, एसडीएम साहब, उनसे बात की, फिर मैंने डी साहब से बात की और उनको अवगत कराया। उन्होंने कहा जी ठीक है, इसका एक प्रोसेस होता है, साथ के साथ उन्होंने उस प्रोसेस को डाल दिया, ऊपर फाइल भेज के भी वहाँ से अप्रूवल होके आएगा तो हम इसकी गिरफ्तारी के आदेश करा देंगे। उसके बाद दोबारा बार जब मेरे पास फ़ोन है, मैं खुद विजिट करने गया। मेरे भी संज्ञान में ये था भी शायद बारिश हुई होगी, छोटा मोटा पानी होगा, लेकिन वो वहाँ वाकई में ही बहुत बड़ी समस्या है। एक तो वहाँ चौवे ऊपर आ गए हैं, जिसकी वजह से आज गाँव के मकानों को भी खतरा है। जैसे हमारे चौतरे बना देते हो, बैठे में खुद देख के आया, कूवियाँ बैठ गई हैं जो इसकी थी। और दूसरा नरमा, वहाँ लगभग 100% नरमा की फसल थी, 1000 से ऊपर एकड़ उस गांव की रकबा है, वो लगभग ख़त्म हो चुका है। और पानी का ठहराव आज भी, और ज़मीन गल चुकी है, दलदल हो चुकी है। अगर आदमी भी जाए तो पूरा आदमी धंस जाए, अगर पशु उसमें उधर जाए तो पशु जिंदा नहीं बच सकता। तो मैं इसका दौरा करके आया, उसी टाइम हमने इसका संज्ञान लिया, और साथ में हमारे उपायुक्त महोदय हैं और ऊपर हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं, मैं चंडीगढ़ मेरी उनसे ही बात हुई, उन्होंने वो फाइल वहाँ से मूव कर दी और अब इसका पूरी गिरदावरी होके इनका जो नुकसान हुआ है सरकार से दिलवाने का काम हम जरूर करेंगे। तो विधायक जी, एक सवाल और है, चुनावों से पहले नेता कुछ और होते हैं, चुनावों के बाद कुछ और पहले हमने देखा है कि आपके कुछ नंबर चलते थे स्क्रीन पर, किसी तरह की कोई बात है तो आपसे शिकायत करें, आपकी गाड़ियाँ भी घूमती थी, तो क्या नहीं लगता कि अब वो प्रोसेस थम गया? नहीं, देखिएगा, जब चुनाव से पहले हमने एक प्रोग्राम चलाया था, मेरा टोहाना मेरा मैनिफेस्टो, जिसमें हमने लोगों से व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, कॉल के माध्यम से सुझाव मांगे गए थे। उसका एक टोहाना का मैनिफेस्टो भी बनाया था, जो हमने, जब आपको ध्यान हो, जब हमारी एक चुनाव से पहले रैली थी तो हमने जो आज दुष्यंत हैं डिप्टी सीएम, उनको देने का काम किया था कि सरकार में हमारी अगर हिस्सेदारी आती है तो आप इन वादों को जो हमने टोहाना का वासियों से किए हैं तो वो पूरा कराना पड़ेगा। उसके लिए हमने टोल फ्री नंबर हमने चलवाए थे। आज भी मैं महसूस करता हूँ, मेरे पास बहुत से टोहाना हल्का वासियों से शिकायतें आती हैं कि अधिकारी को पैसों को लेके या काम ढंग से ना करना या बदतमीजी करने की बातें। वैसे सुधार बहुत हुआ है पिछले दिनों से, मेरा प्रयास या अधिकारियों ने भी इसमें सहयोग किया है। मैं निरापुरी ये नहीं, हो सकता है कि उसमें कोई 2, 4, 5 अधिकारी अपनी आदतों से बाज ना रहे हों। वैसे मैं इस पर यह मानता हूँ कि हमने 80-90% पकड़ बना ली है और विभाग भी इसमें, हर विभाग से हमें सहयोग भी मिलना शुरू हो गया है। और जो ये चीज़ें पहले चली हुई थी, क्योंकि पहले इसलिए चली थी कि रिकवरी एजेंसी थी, वो रिकवरी करवाती थी, अधिकारी की मजबूरियाँ होती थी कई बार। अब वो अपनी तनख्वाह में से थोड़ी कुछ काट के देगा। अगर मान लिए कोई पॉलिटिकल आदमी उनसे थैलियाँ मांगता है तो जनता को ही परेशान करेगा। वो थैलियों का रिवाज जिस दिन देवेंद्र सिंह बबली ने शपथ ली थी उस दिन खत्म हो गया था। उसके बाद भी कुछ लोगों ने उसमें प्रयास रखा, पद का डरावा दिखा के नू तक बदलियां करा के डराने के कुछ अधिकारियों पर। अधिकारी रुक भी नहीं पाए यहाँ पर, फटाफट बदली करा जाते थे। उसका कारण यही था कि वो थैलियों का रिवाज वो
अब लगभग बंद हो गया। इसके बावजूद भी किसी भी विभाग का कोई भी अधिकारी, हम इसके लिए नंबर चलाएंगे, आप विद प्रूफ मेरे पास वो शिकायत भेजिए, उस पर तुरंत प्रभाव से सरकार एक्शन करेगी। तो क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अभी अगले हफ्ते के अंदर हम टोल फ्री नंबर दोबारा से मेरे ऑफिस में स्टार्ट होंगे, मेरा स्टाफ बैठेगा। आप अपनी शिकायतें किसी विभाग के अधिकारी के, अगर उसका बर्ताव ठीक नहीं है या वो आपका ऐसे कुछ पैसे की लेन देन की बात करता है, आपका काम टाइम बाउंड सिस्टम में नहीं कर रहा है, तो वो शिकायतें विद प्रूफ आप हमारे पास भेजने का काम करें। आपका नाम और उसको भी हम गुप्त रखेंगे और अधिकारी पे कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, और ये आपने हमसे बातचीत की सारी, इसके लिए आपका धन्यवाद। देवेंद्र सिंह बबली के जो तेवर चुनावों से पहले थे, चुनावों के बाद भी वैसे ही हैं, और आज भी वो अपनी चीज़ पे दृढ़ हैं कि बेईमानों को हटाएंगे और टोहाना में सुशासन लाएंगे। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आगे ये स्थिति कैसी रहती है। तो जुड़े रहें हमारे साथ।